नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क। अब ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सारे ट्रेडर्स को डर लगता है, यार बहुत रिस्क है, मैं तो नहीं कर रहा ये काम, है ना। व्हेन यू ट्रेड, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, रिस्क कितना है इस चीज़ में, पैसे डूब गए तो क्या होगा, गुड्स सेल नहीं हुए तो क्या होगा, ये होता है रिस्क। बट रिस्क का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? बिजनेस रिस्क refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस रिस्क एक प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की, या तो लॉस होने की या तो फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने की। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितना प्रॉफिट आपने सोचा था उससे कम प्रॉफिट होना। वो भी एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट में लॉस है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग नफा में नुकसान है, ठीक है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी का मतलब ऐसी चीज जो आपने नहीं सोची थी वो हो गई, है ना, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे आग लग जाना, हम कभी सोचते थोड़ी है कि आग लगेगी, बट लग जाती है ना। एक एग्जांपल देता हूं आपको तो आपको और क्लियर हो जाएगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। लेट्स से कि आपके पास में 100 आइटम्स थे जो आप सेल करने वाले थे। आपका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था। अब आग लग गई आपके गोडाउन में, ठीक है, उसमें से 10 आइटम्स जो हैं वो खराब हो गए। तो अब आपके इसमें बचे कितने? 90 आइटम्स। आपने खरीदे कितने में थे? 100 इंटू 10। आपने टोटल स्पेंड कितना किया था? 1000 आपने स्पेंड किया था। अब ये जो 90 आइटम्स है ना, ये आपने बेचे लेट्स से कि 15 या 11 या लेट्स से 12 रुपीज़ के भाव पे आपने सेल किए, एवरी आइटम फॉर 12 रुपीज़। तो आपने एक्चुअली में सेल कितने में किया? 1080 में आपने सेल किया। आपने खरीदा कितने में था? 1000 में। यानी आपका प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल 80 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ है। बट अगर ये 10 गुड्स नहीं जलते तो आप कितने में सेल करते? 100 आइटम्स इंटू 12 रुपीज़, यानी 1200 के प्रॉफिट पे आप सेल करते हैं। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 200। बट बिकॉज ऑफ फायर आपका प्रॉफिट कम होके हुआ है सिर्फ 80 रुपीज़ का। तो वो भी एक तरीके से आपका बिजनेस रिस्क है, या तो कंप्लीट लॉस या तो फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। किसके कारण? अनसर्टेनिटी के कारण। आग लग गई, सोचा थोड़ी था आग लगेगी। तो अनसर्टेनिटी के कारण जब भी बिजनेस में या तो लॉस होता है या तो फिर प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस रिस्क, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेज और लेस प्रॉफिट दैन एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा हो जाना जिसके कारण या तो हमारा लॉस हो जाए या तो फिर प्रॉफिट कम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क। याद रखना, जो बिजनेस रिस्क होते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। अब आग को आप लगने के बाद में हो सकता है कि आप बुझाने की कोशिश करो, बट यू कैन नॉट अवॉइड फायर एवरी टाइम। आप सो रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या कर लोगे? ठीक है, जंगल में तो कुछ भी नहीं होता है, वाइल्ड फायर लग जाती है, ऐसे पत्ते आपस में घिसते हैं जोर से तो आग लग जाती है। तो रिस्क जो होता है ना वो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे रीड करते हैं, व्हाट आर द नेचर ऑफ रिस्क, या फिर फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट इज रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बताया अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं थी। जो आपने सोच रखी थी वो रिस्क थोड़ी है। फिर अब आपने सोच रखा था मैंने पढ़ाई नहीं किया है तो मैं फेल होने वाला हूँ, नाउ दैट इज नॉट रिस्क, वो आपकी गलती है। रिस्क क्या होता है कि आपने पढ़ाई करी पूरी, ठीक है, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, आप प्रिपेयर होके गए थे आज तो टॉप करूंगा। अब प्रॉब्लम ये कि इकोनॉमिक्स का पेपर था और आप अकाउंट्स पढ़ के चले गए, दैट इज रिस्क, ठीक है। या फिर अचानक से टीचर ने बोल दिया कि चलो आज अकाउंट्स की जगह पे मैं इकोनॉमिक्स का पेपर लूंगी, दैट इज रिस्क। ऐसी चीज जो आपने सोची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता है, ये चीज याद रखना। अगर कोई बिजनेस रिस्क फ्री होता तो सारे लोग वही कर रहे होते हैं। तो नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, एवरी बिजनेस हैज रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब भाई कितना रिस्क है वो डिपेंड करेगा ना आपके बिजनेस के साइज के ऊपर। एक किराने की दुकान है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दोनों में आग लग जाती है, दोनों में रिस्क है। लेकिन किराने की दुकान यानी जो ग्रोसरी स्टोर है उसमें कितने के गुड्स होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के, तो उसका रिस्क कितना है? 5 लाख का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिस्क तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। उसका नेचर क्या है? देखो, वो मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि एक ग्रोसरी स्टोर है वो खाली सर्विस है, वो सेलिंग करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब नेचर मतलब क्या हुआ? उसके इसमें बहुत करोड़ों की मशीनें होगी,
इसके पास में क्या होगा, लाख 2 लाख 5 लाख के गुड्स होंगे। तो रिस्क विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ एवरी बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। अब आप बोलोगे सर तो रिलायंस का प्रॉफिट भी तो उतना है, तो हाँ डेफिनेटली रिस्क का जो रिवॉर्ड होता है दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग द रिस्क। आप जितना रिस्क लोगे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस उतने इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना। आप जितना रिस्क लेते हो उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल है, ठीक है। ये हो गए फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बात करते हैं अबाउट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण बिजनेस में रिस्क होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल कॉज, यानी कि अर्थक्वेक आ जाना। आप सो रहे हो, भूकंप आया, आपकी बिल्डिंग गिर गई, आपकी शॉप पूरी खत्म हो गई, बिजनेस रिस्क है, लेकिन नेचुरल कॉज है। समझना, नेचुरल कॉज क्या होता है, जो ह्यूमंस के कारण नहीं होता है, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब चीजें। ह्यूमन कॉज क्या होता है, डिसऑनेस्टी हो गई, ठीक है, आपकी केयरलेसनेस हो गई, आपने रात भर एसी चालू रख दिया, अब वो एसी चालू रहने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, दैट इज ह्यूमन रिस्क, यानी वो आपकी गलती के कारण हुआ है। तो जब भी कोई लॉस ह्यूमन की केयरलेसनेस के कारण या फिर उसकी डिसओबीडियंस के कारण होता है ना, तो दैट इज ह्यूमन रिस्क, ठीक है। सारे के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ गए, वो क्या है, ह्यूमन रिस्क है, क्योंकि वो ह्यूमन की गलती के कारण आपको लॉस हुआ है, तो दैट इज ह्यूमन रिस्क, ठीक है। आपने अकाउंट्स की बुक में गलत एंट्री करी थी, उसके कारण आपको लॉस हो गया, तो दैट इज ह्यूमन रिस्क। समझ आया। इकोनॉमिक कॉजेज, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो ह्यूमन की गलती के कारण नहीं हो रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, जैसे कि कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि कोका कोला और पेप्सी, ये दो कंपनी थी, कोका कोला थी और पेप्सी थी, ठीक है, दोनों सेल करते थे 10-10 रुपीज़ पे। अचानक से पेप्सी ने जो है वो रेट कम करके 8 रुपीज़ कर दी, जिसके कारण आपके कंपनी की डिमांड बहुत नीचे आ गई। तो अब इसमें आपने तो कोई गलती नहीं करी, ना आपके एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्ट थे, ना आप स्ट्राइक पे बैठे, ना आपने कुछ केयरलेसनेस करी, ना भूकंप आया, ना फ्लड आया है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक रिस्क है। सिंपल है, इकोनॉमिक रिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक रिस्क। क्लियर। लास्ट होता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, आपके प्रोडक्ट के ऊपर बैन आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया कंज्यूमर्स का, तो ये सब आते हैं हमारे अदर कॉजेज में। सिंपल हुआ, तो बिजनेस रिस्क 4 तरीके या फिर 4 रीजंस के कारण होता है, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉज। सिंपल। अब बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों को काफी बार तो समझ में भी नहीं आता है। ये 4 टाइप के रिस्क होते हैं, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल। ये तो नाम से समझ में आ रहे हैं। इंश्योरेबल रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जिसके आगे कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस देने के लिए रेडी है, जैसे गुड्स का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमारी इंश्योरेबल रिस्क होती है, ठीक है, यानी ऐसे लॉसेस जो इंश्योरेंस कंपनी रेडी है कवर करने के लिए। तो नॉन इंश्योरेबल क्या हुआ, ऐसे रिस्क जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रेडी नहीं है कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने वो मूवी देखी थी ओ माई गॉड, OMG जो मूवी आई थी, उसमें क्या हमने देखा था कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी के कारण लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करती है ना। तो वो ऐसी जो चीज़ें होती है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करना चाहती है, वो होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर है, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। अब ये दोनों है मेन, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है, देखो, स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है एक तरीके से जुआ, ठीक है, जुआ खेलना, गैम्बलिंग। जब हम गैम्बल करते हैं तो 2 आउटकम हमारे पॉसिबल होते हैं। पहला आउटकम पॉसिबल क्या होता है, लॉस। दूसरा आउटकम क्या पॉसिबल होता है, प्रॉफिट भी पॉसिबल होता है, ठीक है, प्रॉफिट इज ऑल्सो एन चांस। तो ऐसा रिस्क जिसके 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे स्पेक्यूलेटिव रिस्क। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना। अब शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा लगाओगे तो 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो आप लॉस करके खड़े होगे या तो आप प्रॉफिट कमा के खड़े होगे। तो ऐसे रिस्क जिसके 2 आउटकम्स होते हैं, ईदर लॉस और प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। तो प्योर रिस्क क्या होता है फिर, प्योर रिस्क में भी 2 आउटकम होते हैं, बट ये दोनों आउटकम अलग होते हैं। पहला आउटकम तो सेम रहेगा, दैट इज लॉस,
कि पहला आउटकम क्या पॉसिबल है, लॉस, दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, नो लॉस, नो लॉस। अब नो लॉस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। एग्जांपल देता हूं आपको, फायर, आग लग जाना, वो प्योर रिस्क है। अब आग लगने के कारण या तो आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट होने के चांस तो नहीं है ना, ठीक है। नो लॉस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ये बात समझो आप। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो तो या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बट अगर आग लग जाती है तो उसके कारण या तो लॉस होगा या तो फिर नो लॉस होगा। ये चीज समझना, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिस्क होते हैं, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर। स्पेक्युलेटिव का मतलब वेयर देयर इज चांस ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स, ईदर लॉस और प्रॉफिट, whereas pure risk has only two possible outcomes, that is loss और no loss। और इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल मतलब, इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है ऐसे रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे रेडी है कवर करने के लिए, जबकि नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है ऐसे रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करना चाहती है।